सो हेलो एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का कंपटीशन जोन पूर्णिया में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 4। चूंकि पार्ट 3 तक हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, तो निश्चित रूप से हम उसको आज लेकर के आगे बढ़ेंगे। और देखिए ध्यान से कि क्या है आज के टॉपिक में। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि टॉपिक पर जो भी बताया जाता है उसको जाकर रिसर्च कीजिए, उस पर पढ़िए, उस तरह क्वेश्चन बनाइए। और टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन शेयर किया जाता है, तो वहां से भी आप क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारा नंबर सिस्टम का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है और वहां पर आप उसको बना सकते हैं। हम वहां के भी प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए आज हम बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, ताकि बिना किसी देरी के हुए हम स्टार्ट करेंगे। एक बार जो जुड़ गए हैं उसको कृपया करके शेयर कर दीजिए, ताकि हम बिना देर किए हुए स्टार्ट कर सकें। बहुत ही आज का धमाकेदार टॉपिक और ज़बरदस्त टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम में बहुत ही क्वेश्चन जैसा करवाने वाले हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए वो चीज़। चलिए बिना किसी देरी के हुए हम शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। आपका सपोर्ट गाइस बहुत ज़्यादा रहेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए आगे। निश्चित आगे हम निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया से बढ़िया सेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट ये होना ज़रूरी है। तो ऐसा आप ज़रूर कीजिए और करते भी हैं निश्चित रूप से। आप ज़रूर बनाए रखिए इस सपोर्ट को, अधिक से अधिक शेयर करवाएं और अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन मिलने पर ही ये काम आगे बढ़ाई जा सकती है। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही जितना सिंपल क्वेश्चन लगता है उतना ही ये, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आपके लिए मुश्किल खड़ा करने वाला है। क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। 23/28, 13/14, 13/14, 19/24, 19/24 और 18/23। अब आपको बताना है में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बताइए कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। चलिए पहले आप सॉल्व कीजिए, आपको थोड़ा सा हम समय देते हैं। जल्दी से आप सॉल्व कीजिए इसको, फिर हम इसमें कुछ बताते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम इस पर कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम बताएंगे। सॉल्व कीजिए पहले आप। कैसे आप सॉल्व करते हैं बताइएगा भी ज़रूर। आज हम इसका एक काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक देने वाले हैं। अगर आप इस ट्रिक को पढ़ेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी आसान साबित होगा। बिल्कुल ही आपके लिए इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन आज के बाद से। अगर भारी नहीं रहेगा, जब उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा तब। कहीं से कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इस कंसेप्ट को समझिएगा तो कोई परेशानी नहीं। चलिए थोड़ा सा समय है आपको, बनाइए जल्दी से कि कौन सा सबसे बड़ा है, वो आपको पता करके बताना है इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। विच वन ऑफ इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, जो भी हो इसी तरह हो जाता है। तो सबसे जो लार्जेस्ट है उसको आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी इसमें से कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है। चलिए जल्दी से बिना किसी देरी किए हुए सॉल्व कीजिए इसको। टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म ओवर हो रहा है, टाइम ओवर हो रहा है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड पर मत जाइएगा, बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो मेथड आज हम बताने वाले हैं यकीन मानिए कि वो मेथड काफ़ी नया और यूनिक मेथड है। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए कुछ सीखना है तो आपको बनाना पड़ेगा ये चीज़। चलिए देखिए अब बताते हैं हम। देखिए इसका तरीका क्या होगा। आप लोगों में से बहुत आदमी इसको भागा दे दिए होंगे, क्रॉस सेक्शन से गुना कर दिए होंगे। बहुत तरह का मेथड है। हो सकता है कोई तो एलसीएम भी लेने का सोच लिया होगा। भैया एलसीएम बहुत डेंजर आ जाएगा यहाँ, एलसीएम तो लेना ही मत। एलसीएम इतना खतरनाक आएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा सेकंड थिंग, गुना भी करेंगे तो आप गुना में भी परेशानी है, आप भागा देंगे तो भागा में परेशानी है। मतलब कहीं पर भी आपको यहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत है, कहीं पर भी सहूलियत नहीं मिल रहा है। तो आज जो मेथड हम बताने वाले हैं उस मेथड को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जबरदस्त मेथड है,
काफी अच्छा मेथड है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा मेथड है, ध्यान सुनिएगा। तैयार है तो यस टाइप कीजिए, धमाकेदार मेथड के लिए तैयार है तो यस टाइप कीजिए। देखिए आंसर देने से नहीं होगा, आप बनाए कैसे वो भी बताना होगा आपको, आप बनाए कैसे वो भी बताना होगा आपको। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो है आज हम जो बताने वाले यूनिक मेथड, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर डिफरेंस है 5 का, यहां पर डिफरेंस है 1 का, यहां पर डिफरेंस है आई थिंक, हाँ यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। ध्यान से सुनिएगा, ये डिफरेंस किसका डिफरेंस, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हर और अंश दोनों का अंतर 5 है। यहां पर भी हर और अंश दोनों का अंतर 5 है, यहां भी हर और अंश, यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हम यहाँ लिखे हुए हैं सारा। क्लियर है बात, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जैसा बात बताएंगे एकदम देखते के साथ आंसर हो जाएगा, कहीं कलम भी छूना नहीं पड़ेगा, आंसर कर दीजिएगा। बट हमको चूंकि अभी समझाना है आपको, बताना है आपको, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको सिंपल ये कर लेना है, पहला स्टेप क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप में होगा 5 1 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो सिंपल, इसमें एलसीएम भी क्या लेना है, एलसीएम भी 5 ही हो जाएगा। अगर आप 5 1 5 5 का एलसीएम लेंगे तो लेना क्या है, एलसीएम इक्वल टू 5, ऑलरेडी 5 एलसीएम ही होगा। आया बात समझ में, आया समझ में बात। चलिए अब आपको क्या करना है, 5 को 5 से डिवाइड कर देना है। इस एलसीएम को यहां डिवाइड कीजिए, जो नियम है पहले वो सीखिए। एलसीएम डिवाइड कर दीजिए इस डिफरेंस से, यानी कि इस डिफरेंस के ऊपर में ही डायरेक्ट लिख दीजिए, डिफरेंस के ऊपर में ही डायरेक्ट लिख दीजिए एलसीएम को, डिफरेंस के ऊपर में। देखिए नीचे वाला जो है वो डिफरेंस है, लेकिन ऊपर वाला एलसीएम है, याद रखिएगा। ये एलसीएम है, ये जो 5 लिखा गया है ये 5, दिस इज एलसीएम और दिस इज डिफरेंस, ये याद रखिएगा। मतलब हम जो डिफरेंस था उसका पहले एलसीएम निकाले, उस डिफरेंस को, डिफरेंस का एलसीएम निकालने के बाद उसको हम उस डिफरेंस से भाग दे दिए, और जो रिजल्ट आया उसको इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे। रिजल्ट कितना आया 1, यहाँ गुना कीजिए 23 का 23 होगा। यहाँ रिजल्ट कितना आया 5, याद रखिएगा। यहाँ रिजल्ट कितना आया 5, क्योंकि 1 के 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा वो 5, तो इंटू 5 यानी कि 65 हो जाएगा। यहाँ समझ में आया बात, समझ में आया बात। यहाँ 5 से 1 में भाग दिया तो 5 है ना होगा, उसी तरह से 5 से 5 भाग दिया तो 1 हो जाएगा रिजल्ट, तो 1 हो जाएगा तो 1 से गुना कर दीजिए उसको, 1 हो जाएगा। यहाँ यहाँ रिजल्ट 5 था तो यहाँ 19 से कम 19, यहाँ भी 1 हो जाएगा तो ये 18 एकम 18 हो गया, खत्म कहानी। अब आपको क्या पूछा था सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है 13/14। 65 किसके लिए आया है, उसी के लिए तो आया है। 65 किसके लिए आया है, 13/14 के लिए ही तो आया है। बात ये बात समझ में आया या नहीं आया, सो बताइए जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। समझ में आया तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया मेथड है या नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए हम क्या किए थे स्टेप, अगर दिक्कत हुआ है तो। किसी को दिक्कत भी है क्या, आपको समझाना है क्या फिर से इसको, किसी को दिक्कत है तो बताइए एक बार। चलिए फिर से हम समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब समझिएगा ध्यान से, देखिएगा सिर्फ, सिर्फ देखते रहिएगा ध्यान से, देखते रहिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार हम फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल मेथड है। थोड़ा सा आपको लगता हो कि ये स्टेप वो स्टेप, कुछ नहीं करना, सारा मने मन हो जाएगा कैलकुलेशन। एक बार लास्ट हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, 10 सेकंड के अंदर में, 10 सेकंड के अंदर में। सबसे पहला स्टेप क्या बताए थे, जल्दी से बताइए। डिफरेंस दोनों का लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। और जो डिफरेंस आया उसका एलसीएम ले लेंगे। 5 1 5 का एलसीएम मत लीजिए, क्योंकि वो 5 ही होगा, आपके दिमागे में हो जाएगा वो चीज। ये सब फॉर्मेलिटी है, ठीक है, लेकिन हम समझाना चाहते हैं। अब एलसीएम को इस डिफरेंस के ऊपर में ही लिख दीजिए, डिफरेंस ये उसी के ऊपर में हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया, 5 एलसीएम है, ये एलसीएम है, याद रखिएगा, ये एलसीएम है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे एलसीएम है, 5 एलसीएम आया था जो, नीचे वाला डिफरेंस है। समझ में आ रहा है बात, ये कटा दीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा 1, ये कटा दीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 1, और ये कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, सिंपल 23 23। अब यहाँ 5 आया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए 65, सिंपल। इसको यहाँ 1 आया था, 19 से कम 19, 18 कम 18। बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया। अब सबसे बड़ा इसमें से कौन आ रहा है, बताइए जल्दी से,
जल्दी से बताइए, सबसे बड़ा इसमें से कौन आ रहा है? 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस सिंपल है, 13/14 आंसर हो गया। अच्छा, इसमें आपको कभी कभी क्या बोलता है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर कहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? सबसे पहले 18 आएगा, यानी कि 18/23। सेकंड कौन आएगा? 19/24। ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में कहेगा तो सबसे पहले 13/14 आ जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप 13/14 के लिए ही सबसे लार्जेस्ट आ रहा है। आया बात समझ में? तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी कहेगा, या कहेगा कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, सारा पता चल गया आपको। दिस इज द नंबर, यही वो नंबर है जो आपको क्लियर मेंशन कर रहा है कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा सबसे बड़ा होगा, कौन सा सबसे छोटा होगा। क्लियर है या नहीं है बताइए? दिस इज द नंबर, यही नंबर है जो क्लियर करेगा आपको। जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें सबसे बड़ा फाइंड कीजिए, सबसे छोटा फाइंड कीजिए, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, जो आपको पूछेगा सारा का सारा आंसर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से क्लियर है या नहीं है, सो बताइए। हमको ये जानना है कि पूरा क्लियर है या नहीं है। हम दूसरा सवाल दें? दूसरा सवाल दें, जल्दी से यस टाइप कीजिए। दूसरा सवाल चाहिए तो यस टाइप कीजिए, दूसरा सवाल चाहिए तो यस टाइप कीजिए। चलिए हम दूसरा सवाल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल दे रहे हैं, चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। आप सिर्फ बने रहिए मेरे साथ, आप मेरे साथ बने रहिए, बीच में छोड़ के मत जाइए क्लास। कंसेप्ट आपको क्लियर क्लियर दिया जाएगा, क्लियर कट कंसेप्ट दिया जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया जाएगा जिससे कि आपको 1 मिनट का थ्योरी कहानी खत्म, ऐसा नहीं। सिंपल है, सिंपल सिंपल। 13 बटे कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। 15, 19/20, 17/22। दिस इज द क्वेश्चन। 17/22 और है, और बढ़ाइए नहीं, 7/12। अब इसमें बढ़ाना, इसमें आपको ये बताना है कि दूसरी बड़ी कौन सी है। दूसरी बड़ी, दैट मीन सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट। जल्दी से बताइए इसका आंसर कि दूसरी बड़ी कौन सी होगी। बड़ी सबसे बड़ी नहीं निकालना है, दूसरी सबसे बड़ी निकालना है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। आप इसमें से बताइए कौन सा सबसे बड़ा है। जल्दी से आंसर कीजिए, हम टाइम आपके लिए फिक्स कर दिए, उससे ज़्यादा नहीं फिक्स करेंगे। टाइम फिक्स कर दिया गया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो उड़ा दीजिए इसको। बहुत कुछ सीखना है अभी आपको, हड़बड़ाइएगा नहीं बिल्कुल भी। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए। लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए। टाइम ओवर हो रहा है, टाइम ओवर हो रहा है। अब आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। टाइम ओवर हो रहा है, सब काम को आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए। जल्दी से, जल्दी से। हो गया, चलिए टाइम खत्म, बस। तो हमको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस जो बताया गया है, एकदम वही प्रोसेस अपनाइएगा जो बताया गया है। सबसे पहले यहाँ 2 आएगा डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ डिफरेंस 5 आएगा, और यहाँ भी डिफरेंस 5 आएगा। क्लियर है? यहाँ पर 15 13 2, यहाँ 20 और 19 1, और यहाँ 17 22 5, यहाँ 12 7 5। डिफरेंस 5 आ गया, एलसीएम ले लीजिए, 10 होगा। एलसीएम लेना कुछ को क्या है, सब क्लियर फोटो में दिखेगा। एलसीएम 10 होगा। किसका एलसीएम 10 होगा भाई? तो 2 1 5 5 का एलसीएम 10 होगा। लेना कुछ नहीं है, फोटो दिखेगा, फोटो दिमाग में ही बन जाएगा कि एलसीएम 10 होगा, डिफरेंस 2 आएगा, 10/2 5 होगा। बस इसके ऊपर एलसीएम लिख दीजिए, इसके ऊपर एलसीएम लिख दीजिए, इसके ऊपर एलसीएम लिख दीजिए, इसके ऊपर एलसीएम लिख दीजिए। कटा के रिजल्ट यहीं पर लिख दीजिएगा, कटा के रिजल्ट यहीं लिख दीजिएगा। अब हम बताते हैं मेरे भाई कि ये करने का क्या जरूरी है, दिमाग में नहीं बन जाता। ये 65, ये 190, और ये हो गया 17 दूना 34, और ये हो गया 2, तो 7 दूना 14। अब आपसे पूछा गया था दूसरी बड़ी, तो दूसरी बड़ी 13/15, दूसरी बड़ी 13/15। बताइए कमाल का ट्रिक है या नहीं है, मेथड अच्छा है या नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मेथड अच्छा है या नहीं है, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, जल्दी से। मेथड अच्छा है मेथड, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात। दूसरी बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट पूछा था इसलिए आंसर हुआ, लार्जेस्ट पूछता तो आंसर होता 19/20। और अगर सबसे छोटा पूछता सबसे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 7/12। और अगर सेकेंड स्मॉलेस्ट पूछता तो 17/22। आया समझ में? बढ़िया आ गया हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे एक और क्वेश्चन दे ऐसा ही, चाहते हैं एक क्वेश्चन और कि दूसरा क्वेश्चन बताएं? एक क्वेश्चन और यही चाहते हैं, एक क्वेश्चन और। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए एक क्वेश्चन और ये बना लीजिए, उसके बाद दूसरा बता देंगे। उसके बाद हम दूसरा बताएं। कंसेप्ट तो आज बताना ही है ना, आप चिंता मत कीजिए, कंसेप्ट आपको बताया ही जाएगा। ये भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा आपको, जितना क्वेश्चन होता है सब बताया जाएगा। और आपको एकदम इन डेप्थ में इतना जान लीजिएगा कि मेरे पास में आसान आसान क्वेश्चन का कोई जगह नहीं है। कोई आसान आसान क्वेश्चन पढ़ा सकता है आपको, लेकिन मेरे पास में उसका कोई जगह नहीं। आसान आसान में तो बहुत शॉर्टकट निकाल दिया आदमी कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, एलसीएम ले लो। अब ये करिए तब पता चलेगा। 16/19, 14/15 और है 17/20 और एक है 17/18। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। लास्ट वाला 17/18 है, घर उड़ाना नहीं चाहिए। अब इसमें बता, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम इसको बोलते हैं, या कह लीजिए अवरोही क्रम। इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको, टाइम पास नहीं कीजिएगा, जल्दी से, आपके लिए समय सीमित है, समय सीमित है। उसके बाद दूसरा भी कॉन्सेप्ट बताना है, दूसरा भी क्वेश्चन पर आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा, नंबर सिस्टम का सबसे फेमस क्वेश्चन पर। याद रखिएगा ये कंसेप्ट भी बहुत जरूरी था आप लोग को, तो इसको जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से आपको सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है, सबको सबको सॉल्व करना है। थोड़ा समय दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो टाइम भी थोड़ा लगेगा टाइप भी करने में। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए, एकदम उसी मेथड पर कीजिएगा जो मेथड बताया गया है, दूसरा मेथड पर नहीं कीजिएगा। कोई मेथड काम नहीं आएगा, बताते हैं, कुछ भी जानते हैं वो सब भूल जाइए। मेथड याद रखिएगा, मेथड मेथड अगर इस मेथड को जानते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, फिर इससे बढ़िया कुछ नहीं, अगर इस मेथड को समझ गए तब। चलिए चलिए, हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। काफ़ी है समय, ये काफ़ी है, इस समय के अंदर आपको बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए इस समय के अंदर, इस समय के अंदर बन जाना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जल्दी बताइए। इतना समय काफ़ी है या नहीं है, जल्दी से बताइए। आंसर सब आदमी का नहीं आ रहा है, क्या बात है बताइए, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आंसर नहीं आ रहा है किसी का, जल्दी से। सबका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब आ तो रहा है किसी किसी का, लेकिन सबका नहीं आ रहा। डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिफरेंस, डिफरेंस। तो यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना का आया, 3, हाँ 2, अच्छा यहाँ नहीं, ठीक है, 23/24 ठीक है, 16/19 ठीक है, 14/15 ठीक है, 17/20 ये भी ठीक है, 17/18 ये भी ठीक है। एलसीएम 3 हुआ, आप कलम नहीं छूना, हम बताते हैं। 3/1 कितना होगा, 3 हुआ कि नहीं होगा? 23 या 69 डायरेक्ट कहीं लिख रहे हैं आप, कहाँ है वो प्रोसेस में गए आप डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। जब लिखना पड़ गया तो क्या फायदा, फिर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक है, ये लिखना जरूरी है, लेकिन ये लाइन जरूर लिखिए, क्योंकि कुछ तो बेस लेके चलना होगा ना। ऐसा नहीं कि सब मने मन कर रहे हैं कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं, इस बेस को लिख जरूर दीजिएगा। इस बेस को लिखने के बाद और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना। कैसे बताते हैं, 3 एक एक कैल्शियम 3 हो जाएगा, और 3 को जब ऊपर में लिखेंगे 3/1 3 हो जाएगा, 23 या 69, 3/3 1 यानी 16 या 48। ये क्लियर किया गया था। हम काहे लिखेंगे 3/1 भैया, काहे समय पार करेंगे, हम काहे समय पार करेंगे। 3/3 1, 16 एकम 16, देखिए यहाँ पर, हाँ 16 एकम 16, तो हम बिल्कुल भी समय पार नहीं करेंगे इसमें।
अब यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 को 1 से भाग दीजिएगा तो ये 3 ही हो जाएगा, 14 या 42, यहाँ पर लिखना था उससे। यहाँ 3/3 1 हो जाएगा, यानी 17 एकम 17, 3/1 3 है, यानी 17 या 51। आया समझ में? ये लिख करके टाइम पास करने का कोई जरूरी नहीं है। इसको लिखेंगे, भागा देंगे, फिर इससे यहाँ गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको भागा देंगे 3 से, फिर आएगा 1, फिर यहाँ गुना करके यहाँ से लिखेंगे, ऐसे ऐसे कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ भागा, तो मतलब ये करके क्या फायदा आपको? मने मन समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, कि हो क्या रहा है, कि ये समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? 16, यानी 16/19, दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकंड आएगा 17/20, दिस इज सेकंड। एंड थर्ड आएगा 14/15, दिस इज थर्ड। एंड उसके बाद आएगा 17/18, एंड लास्ट में आएगा 33/। तो यही हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर कहता डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यही इसी का उल्टा हो जाता। बस समझ में आया कि नहीं कंसेप्ट? आगे बढ़े अब हम, आगे बढ़े अब हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, समय दीजिए, समय इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि ये हमारा समय बीत जा रहा है, भैया आपका समय बीतेगा ही जरूर, लेकिन कंसेप्ट अगर सीख लीजिएगा ना, उससे बढ़िया बात कोई नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट सिखाया जाता है, समय बीत जाए, लेकिन कंसेप्ट सिखा के हम रहेंगे, तो इसीलिए आप तैयार रहिएगा सीखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम कंसेप्ट को सिखाने पर जोर दें, ना कि हम टाइम मेंशन करें कि हम कोई भी चीज़ 20 मिनट में सिखा दिए, उसके बाद यहाँ तक तो ठीक रहता है। लेकिन दिक्कत कब होता है ना, जब आप यहाँ से जाइएगा ना पढ़ के, दिमाग से स्लिप कर जाएगा बात, मेरा बात याद ही नहीं रहेगा, क्या बोले थे नहीं बोले थे, यहीं तक रहेगा वो बात। लेकिन ये बात जो आज बताए ना, इसको आप अपने साथ बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं, बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन धमाका बड़ा है। छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा धमाका। क्वेश्चन है 366 पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पेज, 366 पेज, 366 पृष्ठ वाली एक पुस्तक पर 366 पृष्ठ वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए, पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, बस 10 सेकंड हो गया। पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए कितने संख्या की आवश्यकता होगी? कितने संख्या की आवश्यकता होगी? अब ये आपको बताना है। किसी को अगर है तो बताइए, किसी को आता है ये सवाल बनाने तो बताइए। थोड़ा सा हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, जिसको आता है उसके लिए 10 सेकंड काफ़ी है। जल्दी से बताइए अगर आपको आता है तो। 366 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है, 366 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है, उसमें आपको पृष्ठ संख्या अंकित करना है, मतलब हर पेज पर आपको नंबरिंग लिखना है। और ऐसा लिखने के लिए कितना नंबर चाहिए आपको, कितना नंबर आपसे लिखाएगा, कितने संख्या की आवश्यकता होगी, कितने संख्या आपको चाहिए, कितने संख्या चाहिए, जल्दी से बताइए। क्या को संख्या होगा टोटल बताइए। कितने, अच्छा एक मिनट, कितने संख्या के बजाय आप अंक लिख सकते हैं, अंकों की आवश्यकता होगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। संख्या में कोई गलत नहीं था, संख्या भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये ज़्यादा सूटेबल है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो कोई आदमी जानते हैं, 10 सेकंड का टाइम दिए हैं। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। आंसर करने वाले कर ही दिए होंगे, लेकिन जिनको नहीं आता उनको समझना जरूरी है। देखिए, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 366 पृष्ठ का पुस्तक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 366 का रहे या 100 पेज का रहे या 400 पेज का रहे या 1000 पेज का रहे। मेरा कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा। मेरा कंसेप्ट क्या है कि हम जब 1 से 9 तक जाएंगे तो ये सारी संख्याएं एक अंकी है, टोटल नंबर होगा 9, और ये एक अंकी है, यानी टोटल 9। दिस इज क्लियर?
ये क्लियर है बात? क्लियर है ये बात कि जब हम इसमें आपको पृष्ठ संख्या अंकित करेंगे, यानी कि पेज नंबर जब हम इसमें लिखेंगे, तो 1 से 9 तक में केवल जो है ये संख्याएं एक अंक की है, तो एक अंक की संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं हैं, टोटल कितना अंक हो जाएगा? 9 एकम 9 अंक हो जाएगा। अब बात आता है 10 से लेकर के 99 तक की जाने की। एकदम थोड़ा सा समय दीजिए ना, तुरंत आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 से 99 तक ही दो अंक की संख्या है। 10 से 99 तक ही 2 अंक की संख्या, क्योंकि 100 के बाद फिर अब संख्या हो जाएगा 3 अंक का। तो 10 से 99 तक में टोटल कितना संख्या हो गया? दोनों को माइनस कीजिए और प्लस 1 कीजिए, यानी 90 संख्या। और ये सारी संख्याएं 2 अंक की है। ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ जाइएगा तो टोटल 90 संख्या हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 90 में 10 गया 89। अरे भैया दोनों को लेना भी है, 10 और 89 को लेना है, इसके बीच में नहीं लेना है, 10 को भी तो लेना है ना, इसीलिए, नहीं तो भूल जाइएगा। अब चलिए, ये हो गया कंप्लीट 90। अब यहाँ पर बच गया, सॉरी 99 तक ले लिए, 100 से लेकर के अब आ जाइए 366 पर। टोटल संख्या कितना हो गया? 267। टोटल संख्या कितना हो गया? 267। आया बात समझ में? टोटल संख्या कितना हो गया? 267, और ये सारे 3 अंक की है। और ये कितना हो गया? 7 या 21 का है, हासिल 2 और 26 78 और 2 80। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जोड़ दीजिए सारे को। 1 9 8 17 80 ले 1 2 2 8 10 10 से 71 अंकों की आवश्यकता होगी। अब बताइए, समझ में आया? बताइए जल्दी से। अच्छा, कहीं गड़बड़ है क्या? जस्ट 9 1 अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इसको, सॉरी 990 का सही है, आप 990 जोड़ने में गलती हो गया था। चलिए अब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से अब बताइए, जल्दी समझ में आया कि नहीं आया? एक बार हम फिर से समझा देते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखिएगा ध्यान से। 366 पेज का पुस्तक है, 366 पेज का बुक है। आपको जब नंबरिंग करना शुरू कीजिएगा तो 1 से 9 तक में तो एक एक अंक आया सब में, टोटल अंक कितना हो गया? 9 अंक हो गया। और एक एक अंक वाला है सब, तो टोटल कितना बार आप टाइप किए? 9 बार। उसी तरह से जब 10 से, चूंकि 10 से 2 अंक की संख्या शुरू हो गई, तो 10 से जब 99 तक जाइएगा सारा 2 अंक का रहेगा, तो टोटल संख्या कितना है यहाँ? 90 संख्या। जितना अंतर आएगा उससे एक ज्यादा लीजिएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हम आपको बोलेंगे 6 से 10 तक में कितना अंक है, तो आप ऐसे मत लीजिएगा सर 4। अरे भैया 6 7 8 9 10, कहाँ 4 है बताइए? तो 5 है कि नहीं? तो दोनों को जब लेना पड़ता है तो वो 5 हो जाता है, एक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। उसी तरह से 10 से 89 तक में 90 संख्या है और सब 2 अंक का है, तो टोटल 180 नंबर हो जाएगा, 180 अंक। ये 267 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का अंतर 266 आ रहा है, तो 267 हो जाएगा। और ये 3 अंक का है, 3 से गुना कर दिए तो 800 हो गया, सारे को जोड़ दिए 990 हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन देते हैं दूसरा वाला, उसको आप बताइए जल्दी से, उसको आप जल्दी से बताइए। आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देंगे, चलिए बिठा दे इसको, अब बताइएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा उसका आंसर जल्दी से। कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट ही जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं है। चलिए अब हम आपको देते हैं एक थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन देते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन दे देंगे। अब आपको बताया जा रहा है 1566 नहीं 1500, ठीक है, 1566 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में, पुस्तक पर पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अब इसका जवाब दीजिए आप, जल्दी से इसका जवाब दीजिए अब आप इसका जवाब दीजिए, थोड़ा टफ है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका, जल्दी से जवाब दीजिए जो समझ गए। आराम से लेकिन बनाइएगा, समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है, समय खत्म हो रहा है भैया। आप अगर समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो बनाने में भी समय लगता है और एग्जाम में समय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर कहा कि देखिए क्वेश्चन और आंसर कर दीजिए, एग्जाम में भी समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम देखे और आंसर औना पना के कर दिए, गलती है सलती कर दिए, बस बाद में कपारा पीटते रहे। सही आंसर करना है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा फास्ट भी रहना है, ताकि इससे चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ हमको जल्दी भी बनाने आता है। उसके बाद एक और हम अच्छा क्वेश्चन लिखाएंगे इसी टाइप का, फिर उसका नया टॉपिक, मतलब न्यू टाइप का। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत आदमी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कैलकुलेशन सही कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पर सारा खेला है, इस पर
सारा डिपेंड करता है कैलकुलेशन पर। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अच्छा से देखिएगा, अब हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। हो गया टाइम ओवर। देखिए 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 देखिए, जल्दी से जो भी करना था कि जल्दी से कर लेना था, आप लोग को लेट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से कीजिए। बस ठीक है, हो गया टाइम, हो गया। अब आप जब यहाँ पर आएंगे सेम प्रोसेस है, 1 से 9 तक टोटल अंक है 9, 1 से 9 तक टोटल अंक है 9, और 9 गुना 1 होता है कितना? 9। क्लियर है बात? उसके बाद जब 10 से 89 99 तक जाइएगा, सॉरी, तो ये 2 अंक की संख्या है, टोटल अंक कितना है? 90। ये है 2 अंक की, यानी 92 180। क्लियर है? अब 100 से 999 यानी 999 तक जाइएगा तो टोटल संख्या कितना मिलेगा? 890 संख्या, 890 संख्या, और ये 3 अंक का होगा जब ये दोनों को घटा। अच्छा नहीं, अच्छा कुछ गड़बड़ करती है, हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 899 आएगा, 900 संख्या हो जाएगा, 2700। ठीक है, वो सॉरी मिस्टेक हो गया था घटाने में। चलिए, तो ये 900 संख्या हो जाएगा। अब आपका बारी आएगा 1000 का, और जब 1000 का बारी आएगा, चूंकि आपको 1566 में जाना है, तो 1000 से कहाँ जाना पड़ेगा? 1566 में। 1566 में जाइएगा तो कितना संख्या हो? घटाइए पहले। तो ये जब घटाइएगा 1000 से 1566 में, दोनों को जब घटाइएगा, बड़ा में छोटा को घटाना, ऐसा नहीं कि माइनस में आ गया सर, ऐसा नहीं है, बड़ा में छोटा घटाइए। तो ये हो जाएगा 567 इंटू 4। ठीक है, 567 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7 चौके 28 का, हासिल 2, 6 24 24 का 6, हासिल 2, और 5 चौके 20 2 22। यही होगा, यही होगा। हाँ, अब इसको ठीक से जोड़ दीजिए। जोड़ने के क्रम में जो है ना, थोड़ा सा इसका लाइनिंग से लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग लिखने में गड़बड़ी अगर कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट भी कुछ से कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये सही से लिखिएगा, जैसे अभी क्लियरिटी के साथ लिखा गया, तो ये अब गलती नहीं आएगा। 9 8 17 80 ले, 1 8 9 9 6 15 80 ले, 1 2 2 4 7 11 80 ले, 1 2 3 2 5, ये इतना आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर। दिस वन इज द करेक्ट। यही आया था आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यही आंसर आया था, यही आंसर आया था, आना चाहिए था यही आंसर सबका। अगर कुछ आया तो देखिए ध्यान से, गड़बड़ हुआ, कैलकुलेशन गड़बड़ी होगी। चलिए एक क्वेश्चन हमारा दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। कंसेप्ट इसका समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दीजिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जो कंसेप्ट बताया गया आपको वो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 से 9 तक में पहले 9 ही संख्या होगा और सारा संख्या 1 अंक का होगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप एक दिन में अगर मान लीजिए सब चीज समझ जाना चाहिएगा तो गड़बड़ है। थोड़ा सा समय दीजिए, धैर्य रखिए। जब धैर्य रखिएगा तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर धैर्य नहीं है, आए गए तो इससे कुछ नहीं होगा। आप सुनिए मेरा बात को गौर से, सब चीज बताया जा रहा है, शुरू से बताया जा रहा है, उसी तरह से फॉलो कीजिए। अगर गड़बड़ी हो गया तो आप एक बार वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 1 से 9 तक केवल 1 अंक की संख्या, मतलब 1 ही अंक की थी संख्या, और टोटल नंबर कितना था? 9। हम कितना लिए? 9। अब 10 से 99 तक में टोटल ये डिफरेंस जितना आएगा उससे 1 बढ़ा के लीजिएगा, लिया भी जाता है। क्यों लिया जाता है वो बताए भी हम। तो 100 से 999 के बीच में आया कितना? 899, तो उसको लिया कितना? 900। इससे इसके बीच में कितना है? 566, लिए कितना? 567। अच्छा, तसल्ली के लिए अगर आप चाहते हैं कि सर हमको 1566 पूरा के देखिए, तो ये जोड़ के देखिए, 1566 पूरी जाएगा। देखिए 9 7 16 के 6 ले, 1 6 7 7 9 16 80 ले, 80 1 5 6 6 9 15, 1566 हुआ कि नहीं हुआ? इसको जोड़े तो 1566 हुआ कि नहीं हुआ? तब आप चिंता मत कीजिए, जो बताया जाता है वही कीजिए, चिंता नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन है। आपके लिए सेशन लाया जाता है तो आप कृपया करके जरूर सपोर्ट बनाएं। आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं और रहेंगे भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए तो हम बताते हैं, ध्यान से देखिए।
शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, पब्लिक जो जो भी जानते हैं पढ़ना चाहते हैं वो जरूर जरूर जुड़े। क्वेश्चन है, यदि आप अपने कंप्यूटर में प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या टाइप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पढ़ा भी जा रहा होगा क्लियर, उतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर पढ़ा जा रहा है। यदि आप अपने कंप्यूटर में प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या टाइप करना चाहते हैं तो आपको कितने बार की प्रेस करने होंगे, कितने बार की प्रेस करने होंगे। यही क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए। मतलब सेम क्वेश्चन तो उसी तरह का है। इफ यू वांट टू टाइप फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर ऑन योर कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू प्रेस की। आप अगर अपना कंप्यूटर पर 1000 प्राकृतिक संख्या अंकित करना चाह रहे, मतलब प्रथम 1000, 1 से लेके 1000 तक आपको अपने कंप्यूटर पर लिखना है, तो आपको अपना जो की है, जो मतलब वो कीबोर्ड है, उस पर आपको कितना बार प्रेस करना होगा ये बताना है आपको। तो जल्दी से बता दीजिए, इसको जल्दी से बता दीजिए बिना देरी किए हुए। टाइम्स की लिमिटेशन है अपनी जगह पर है, वो जल्दी से बता दीजिए पहले इसको, फिर उसके बाद हम नया क्वेश्चन में आएंगे। देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए अच्छा से, कोई भी चीज़ अच्छा समझिएगा ना तब मजा आता है। जरा सा बात पर हम एक एक क्वेश्चन करा के भाग जाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि आप थोड़ा सा सीखिएगा, थोड़ा सा उलझन में पड़ जाइएगा। हम एक टाइप का 2 क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं, 3 क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं कि जड़ से समाप्त कीजिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जड़ से ही समाप्त कर दीजिए, ना रहेगा प्रॉब्लम, ना ही किसी तरह कोई समस्या होगी। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा नया बात लिख दिया गया, इसमें कंप्यूटर डाल दिया गया, तो चिंता का बात नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा आराम से। जल्दी सॉल्व कीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन सही कीजिएगा, कैलकुलेशन सही कीजिएगा, सारा बन जाएगा। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। चलिए 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 चलिए, हो गया, टाइम हो गया। थोड़ा सा और टाइम देते हैं ताकि हमको सबका आंसर आ जाए, बस उसके बाद काम खत्म, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। बने रहिएगा सेशन में, कहीं भागिएगा नहीं, सेशन में बने रहिएगा, कहीं भागिएगा नहीं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन करवाया जाएगा वो बिल्कुल न्यू होगा और अच्छा क्वेश्चन होगा। और हम रोज़ इसी तरह का सेशन लाएंगे, और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा मेरे पर्सनल पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपका वो इसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। कुछ हमको जरूर डाउट्स आया है, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे और जरूर अच्छा से हम उसको सेंड करेंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहता है। टाइम नहीं रहने के कारण कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रिप्लाई दूं, और मैं देता भी हूँ सारे बार। चलो अब एक बार हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें वही है, आप जब एक अंक का संख्या रिपीट कीजिएगा तो 1 से 9 तक सिर्फ 9 नंबर आएगा, 9 गुना 1, बहुत अच्छा आंसर भी आने लगा था, तो 9। और जब 10 से आप 89 तक जाइएगा, 10 से 99 तक जाना होगा, तो आपको संख्या मिलेगा 90, और ये सारी संख्याएं 2 अंक की है। क्लियर है, क्लियर है। अब जब 100 से जाइएगा आप, तो आपको जाना होगा 999 तक ही, क्योंकि 1000 जो है वो 4 अंक की संख्या है। तो ये मिल जाएगा आपको इतना भाई, तो ये हो जाएगा 199, अच्छा 100 से 1000 नहीं, सॉरी, 100 से 999, तो ये मिल जाएगा 900 संख्या, और ये सारी संख्या 3 अंक की है, तो ये हो गया 180, और ये हो गया 2700, और एक संख्या जो है सिर्फ और सिर्फ 1000 का है, तो मतलब ये एक संख्या है और ये 4 डिजिट का है, तो ये 4 ऐड हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा 9 4 13 असली
1 8 9 और 27 1 28। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। यही आंसर आया था सबका? दूसरा क्वेश्चन पर हम भरे, यही आंसर आया था सबका? जल्दी से बताइए, सोनू जल्दी से बताइए, सोनू यही आंसर आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत अच्छा। देखिए जिसका गलती हुआ है ना तो उसको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन में गलती होता है असल, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसको आप फिर से एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम हुआ है, कोई दिक्कत हुआ है तो वो देख लेंगे, एक बार दूर हो जाएगा सारा दिक्कत। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप मेरे साथ बने रहिए। अगर चूंकि रेगुलर आप बने रहेंगे मेरे साथ, तब आप कुछ सीखेंगे और मेरा जो भाषा है, जो मेरा तरीका है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सब चीज में कॉपरेशन की जरूरी है। आप कॉपरेट करें, निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे सारी चीज। चलिए एक नया क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपके सामने आ गया, इसको सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कीजिए इसको, और सॉल्व करने के बाद फिर हमको बताइएगा जल्दी से। 4 क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समय तो नहीं दिया जाएगा, बट 4 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा समय दिया गया है। सारा क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा, 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, लेट नहीं कीजिएगा। फिर हम इसका कंसेप्ट बताएंगे। जिनको दिक्कत है तो वो उनको बिल्कुल ही नहीं करना, चिंता नहीं करना, सारा कंसेप्ट बताया जाएगा। पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए, जिनको आता है एक बार ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए एक बार। चारों क्वेश्चन जिनको आता है ट्राई करके जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए चारों क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से, लेट नहीं कीजिएगा। फिर हम कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको समझ में सारी बात आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सिंपल, देखिए लैंग्वेज सिंपल है, तो लैंग्वेज सिंपल है तो दोनों ही भाषा में आप समझ सकते हैं इसको। सिंपल लैंग्वेज है। एक लाइन का क्वेश्चन है कि 36,920 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए। मतलब आपको बोल रहा है क्या कि छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मतलब मिनिमम क्या इसमें ऐड किया जाए, जिससे जो वो एडिशन आए वो 137 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। सिंपल है लैंग्वेज एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए, मतलब क्या मिनिमम इसमें ऐड कीजिएगा कि ये संख्या 137 से कट जाएगा। सिंपल सा बात है एकदम। ऐसा नहीं कि सर ये इंग्लिश में नहीं आया, हिंदी में आया, हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में आया। तो सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल एकदम आपको समझ में सब बात आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। तो इसको एकदम बिल्कुल कहीं देरी नहीं, इसमें देरी नहीं कीजिए, जल्दी सॉल्व कर दीजिए। आपको समय दिया गया था, जल्दी से, जल्दी से मुझ सबका आंसर बता दीजिए, सबका आंसर बता दीजिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जल्दी सबका आंसर बता दीजिए आप, लेट नहीं कीजिए, सबका आंसर बता दीजिए, सबका आंसर बता दीजिए। तो लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, लेट नहीं कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, और समझा करके आज पूरा हम क्लियर कर देंगे इसको। ये क्लियर हो जाएगा आज के बाद से। आपको ना तो मिनिमम एडिशन में दिक्कत होगा, ना ही मिनिमम सब्ट्रैक्शन में। जैसे दूसरा संख्या में कहा, पहला क्वेश्चन में है कि क्या जोड़ी जाए, दूसरा में कहा क्या घटाई जाए, तीसरा संख्या में कि समीपतम, यानी समीपतम का मतलब होता है एडजेसेंट यानी नियरेस्ट। तो और उसके बाद चौथा क्वेश्चन में आपका क्या जोड़ी या घटाई जाए, यहाँ क्लियर नहीं किया है। मतलब ये हर टाइप का क्वेश्चन आपको लिखा दिया गया, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आई थिंक और भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन हम फिर से लिख देंगे, चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। वो स्पेस आई थिंक वो स्पेस नहीं होने के कारण नहीं लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए स्पेस चाहिए था। चलिए अब टाइम हो गया है कंप्लीट, अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइम हो गया कंप्लीट, हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व होगा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि आपको 36,920 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो। यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन है आपका। 36,920, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 36,920 को लिख दीजिए और इसको डिविजिबल कर दीजिए 137 से। सब में पहला प्रोसेस यही होगा, आया समझ बात। सारे क्वेश्चंस में पहला प्रोसेस यही होगा कि 36,920 रहे या कोई भी क्वेश्चन रहे, सबसे पहला काम आपका ये होगा। प्रोसेस नंबर 1, दिस इज द सेम ऑल क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है यह प्रोसेस सारे क्वेश्चन में लागू होगा। सबसे पहले डिवाइड, चलिए डिवाइड करते हैं। 137 से कितना बार लगेगा, तो 137 से आई थिंक ये 2 बार ही लगेगा, 3 बार में ये ज्यादा हो जाए, क्योंकि 3 बार में 411 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 2 बार लगा दिए, तो ये 274 हो गया, 274 हो गया। ये तो कितना बच गया, 9 में 4 गया 5, 16 में 7 गया 9, यहाँ 2 में 2 गया 1।
अब ये 95 बच गया, 95 बच गया। अब उसके बाद 2 उतरेगा, ये कितना बार लगेगा? तो ये अब आप देख लीजिए ये कितना बार लगने वाला है। तो ये आई थिंक ये आपका लगेगा 7 बार में। ठीक है, 7 बार में चेक कीजिए। 37 छः 222, 222 और 600 822, नहीं 6 बार में ही क्लियर हो जाएगा, 6 से ज्यादा नहीं लगाइए, 6 बार में ही ये हो जाएगा। 6 6 से 42 का 2 हासिल 4, 13 78 4 82, 6 बार ही लगेगा। तो 5 में से 2 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ये 6 बार लग गया, भागा। अब उसके बाद ये 0 उतरेगा, लास्ट है, याद रखिएगा। अब ये कितना बार कटेगा? 9 बार कटेगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 10 बार में 1370 हो जाता है, 1300 तो 9 बार लगेगा ना। 963 का 3, 963 का 3 हासिल कितना बचा बताइए? 6 बचा, और 13 9 117 और 6 123, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, यस और नो। चलिए, तो ये हो गया कितना? 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6। ये कंसेप्ट आज दूर कर लीजिए एकदम, ये मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 12, 12 में से 12 ये खत्म। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। पहली बात हम क्या बोले कि सब में प्रोसेस यही रहने वाला है। जस्ट अ मिनट, मैं इसे ठीक कर दूं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, सारा चीज क्लियर कर लिया गया, चिंता नहीं करना है। आपकी परेशानी को देखी जाती है और परेशानी को दूर भी किया जाता है। आप सुनिएगा ध्यान से मेरा बात को। बात यह है कि यहां पर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। क्लियर है? जो सॉल्व हम 1 नंबर कर रहे हैं, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो दिमाग में नोट कर लीजिए और फॉर्मेलिटी के लिए कॉपी में भी नोट कर लीजिए। जब कभी भी जोड़ने कहेगा, जब कभी भी जोड़ने कहेगा, तो ये दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करने का मतलब ये तो 137 है, लेकिन ये तो इक्वल नहीं ना है, तो यानी 67 प्लस एक्स क्या जोड़ेंगे जो इक्वल हो जाएगा? तो एक्स जोड़ेंगे जो इक्वल हो जाएगा। ये दोनों को मतलब रिमाइंडर को, और यहाँ जो भाग दे रहे हैं जिससे उसको, तो हम 137 से भाग दे रहे हैं, उसको रिमाइंडर के इक्वेट कर दिए। तो रिमाइंडर के इक्वेट करने के लिए रिमाइंडर तो 67 है, तो 67 में तो कुछ जोड़ना होगा, तो इसको इधर भेज दीजिए, घटा दीजिए, तो एक्स बराबर कितना निकल गया? सिंपल, एक्स बराबर निकल गया 70। यानी कि आपको इसमें 70 जोड़ना होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ये दोनों को जिससे भाग दे रहे हैं उसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना इसमें जोड़ना है। तो रिजल्ट आ गया। हम जब 137 और 67 प्लस एक्स को बराबर किए तो एक्स का मान कितना है? 70। मतलब 67 में 70 जोड़िएगा तो 137 हो जाएगा, और 137 से कट जाएगा, पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि हमको इसमें 70 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। थोड़ा सा वो हम ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको दूर कर लेते हैं। देखिए 67, ये 137 है, 137। अच्छा, ये सबसे अच्छा होता है ना कि हम इसको आपको समझाने के लिए अच्छा से एक बार पूरा क्लैरिटी मेंटेन करें। 137 बराबर 67 प्लस एक्स, देन एक्स इक्वल टू 70। सिंपल आंसर, दिस इज आंसर। हो गया क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों जो टैग किया हुआ ना, ये दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए 67 में क्या जोड़िएगा जो इक्वल होगा? 67 में एक्स जोड़ेंगे, तो एक्स का मान कितना है? 70। खत्म कहानी। जोड़ने जब भी कहेगा, जब भी जोड़ने कहेगा तो क्या करना है? दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। जोड़ने कहेगा तो क्या करना है, समझ में आ गया? अब घटाने वाला भी समझ जाइए, जल्दी समझिए, उसके बाद फिर हम तीसरा नंबर पर आएंगे। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा वहां, आपको वहां समझना पड़ेगा। चलिए चलिए देखिए ध्यान से। अब घटाने वाला पर आते हैं, बहुत सिंपल है, बस वही प्रोसेस, सबसे पहले वही प्रोसेस। 43408 आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखना है तब। 287, मेरे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, हड़बड़ाइएगा, कुछ नहीं सिखा पाएंगे हम। एक बार भाग लगेगा ये 287, 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 2, 12 में 7 गया 4, यहाँ बचा 3 में 2 जाएगा, 0 उतर जाएगा, 1470। इसको आप देखिए कितना, ये समथिंग 300 है। अब आपको तुरंत नहीं, आपको जंप नहीं कर जाना है 3 बार 4 बार, समथिंग 300, समथिंग 1500, कितना बार? 5 बार। समथिंग 300, समथिंग, तो ये 5 बार लगना चाहिए। आई थिंक लगा के देख लीजिए, 5 बार नहीं लगेगा तो 4 तो लगना ही है, तो बस एक ही बार में जंप कीजिए। 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 28 25 40 145,
तो ये ऐसे जंप लगाइए, तब थोड़ा सा आप जल्दी काम को हैंडल कर पाइएगा। अब यहाँ 8 उतर जाएगा। अब यहाँ 287 बस एक बार ही लगेगा, 287। तो यहाँ 287 माइनस कर दीजिए, तो 287 माइनस कर देने पर कितना रिजल्ट आ जाएगा बताइए? 287 माइनस कर देने पर कितना रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, तो दिस इज, हाँ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। घटा के बता दीजिए। 8 में 7 गया 1, 15 में 8 गया 7, 2 में से गया, कहानी खत्म। मतलब 71 बचा। अब ये एक तो और उतरना ही बाकी ना, देखिए जगह नहीं था नीचे में, इसलिए हम उधर लिख रहे हैं, तो आप समझिएगा इस बात को। ये दोनों घटा करके बचा कितना? 71। और अब आपको यहाँ से एक और उतारना है। 287 में तो 300 के समथिंग है, ये 700 है। 3 बार तो लगेगा नहीं, 2 बार ही लगेगा। तो 2 बार ही जो लगेगा, तो 2 बार ही लगाइए, जबरदस्ती नहीं है। 2 बार में कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम ऊपर मोड़ देते हैं, आप समझिएगा इस तरह से। समझिएगा कि यहाँ पर कितना है, तो घटा के 8 में 7 गया 1, आपको परेशानी नहीं हो। 8 में 7 गया 1, 15 में 7 गया 7। चलिए, तो यही 71 बचा था, 71 बचा था। और 71 पर हम यहाँ का एक जो था उसको उतार रहे हैं। 2 बार लगेगा ये, तो 2 बार में 7 दूना 14, 4 80 1, 28 दूना 56 और 1 57। तो इतना ही आ गया, इतना ही आ गया। 11 में 7 गया 7, यहाँ बचा कितना? 0। 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 6, 6 में 5 गया 137 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 137। रिमाइंडर कितना बच गया? 137। अब सुनिए बात, यहाँ टर्निंग पॉइंट। ये 2 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये। पहला काम आपको भागा ही देना पड़ेगा, ये चारों क्वेश्चन सेम है। पहला बात। अब घटाने का जब भी बात करेगा ना, जोड़ने कहेगा तो क्या करे थे हम कि दोनों को इक्वेट करेंगे। कौन सा? रिमाइंडर जो बच गया उसको, उस और ये जिससे हम भाग दे रहे थे उसको, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम रिमाइंडर में कुछ जोड़ेंगे। तो रिमाइंडर में x जोड़ दिए, रिमाइंडर में 137 प्लस x। लेकिन यहाँ जोड़ना तो है नहीं, यहाँ क्या करना है? घटाना है। सिंपल डायरेक्ट 137, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आया बात? घटाने में कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर बच गया वही हमारा आंसर। घटाने में कुछ नहीं कीजिएगा, जो रिमाइंडर बच गया वही हमारा आंसर। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। रिमाइंडर जो बच गया वही हमारा आंसर। किसमें? घटाने वाला में। और मतलब जिसमें घटाने कहेगा उसमें तो जो रिमाइंडर बचा वो आंसर, लेकिन जोड़ने वाला क्लियर हुआ था। हम बार बार 10 बार बोलेंगे एक बात को, 10 बार बोलेंगे, दिमाग में आपका लिखा जाएगा। जोड़ने जब भी कहेगा दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। कौन दोनों को? तो जो यहाँ रिमाइंडर बचा उसको, और यहाँ जो है उसको। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? जो 100, ये 287 बन जाए ये, तो x जोड़ेंगे, तो इसको इसमें घटाइएगा, पता चल जाएगा, कहानी खत्म। सेकंड थिंग, अगर घटाने बोला तो कुछ नहीं करो भैया, जो रिमाइंडर बचा वही आपका आंसर। समझ में आ गया? बढ़े हम आगे। चलिए, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भागा सब में देना पड़ेगा, ये जान लीजिए। बिना भाग दिया पता नहीं लगा सकते। आया समझ बात? आया समझ बात? यस और नो? यस और नो? चलिए, दूसरा बात समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़े हम। एकदम सिंपल सा मेथड है कि जोड़ने में क्या, घटाने में क्या। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, आप एक बार और देख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम। लेकिन दिमाग में रख लीजिए, जोड़ने घटाने, जोड़ने घटाने में एक बार और समझाते हैं, ध्यान सुनिएगा। इस सवाल को तो नहीं, 3 नंबर सवाल हम जब समझाएंगे तो वो फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा देंगे। देखिए, 4 सवाल समझाने का मतलब ही यही है, 4 सवाल समझाने का मतलब ही यही है कि आपका दिमाग में सब बात लिखा जाए और सारा चीज क्लियर हो जाए, कुछ भी बाकी ना रहे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आप भी समझ जाइएगा, और सब बात जब आप समझते हैं तभी मजा आता है, क्योंकि आपको समझाना ही मेरा सबसे पहला मकसद है। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल को हम सॉल्व करिए अगर, तो सिंपल सा सवाल है तीसरा वाला। आपका तीसरा सवाल देखिएगा ध्यान से। तीसरा सवाल है कि 84,159 के समीपतम, मतलब या नियरेस्ट, इतना ये 84,159 के नियरेस्ट में कौन सा संख्या है जो 97 से कटेगा? तो सिंपल, सबसे पहला काम तो यही कीजिएगा, 84,159 है, इसको आपको 97 से भाग दे देना है। क्लियर है? तो आप देखिए, यहाँ समथिंग 100 है, ये जान लीजिए, और यहाँ 841, यानी कि 850 है, तो 8 बार लगेगा, कंफर्म है। ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। 7 8 56 का 6 हासिल 5, 9 72 5 77, यहाँ कितना हो गया? 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 3, 13 में 7 गया 6, कहानी खत्म। अब 5 उतरेगा, 655, यहाँ तो 100 है ही, तो 6 बार ही लगेगा। 100 7 6 42 का 2 हासिल 4, 9 6 54 4 58, कितना बच गया? 5 में 3, 15 में 7 गया 7, हो गया खत्म कहानी। अब उतरेगा 9, 739 7 बार लगेगा,
7 7 49 का 9 हासिल 4, 9 7 63 4 67 67, 9 में से 9 गया 0, 13 में 7 गया 6। अब सुनिए ध्यान से, अब आया टर्निंग पॉइंट। अब जो आया टर्निंग पॉइंट उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी कुछ सिखा पाएंगे हम। अब टर्निंग पॉइंट आया, आप सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां कहा है समीपतम। हमको एक बात आप बताइएगा, अभी आपने सीखा जोड़ने का तरीका और अभी आपने सीखा घटाने का तरीका। जोड़ने का तरीका क्या था? सिंपल सिंपल, ये दोनों को इक्वल करना, यानी कि 97 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स। ये दोनों को इक्वल करना, टैग इसलिए किया जा रहा है कि आपको समझ में क्लियर है। दोनों को जब इक्वल कर दीजिएगा तो 97 बराबर 60 प्लस एक्स, कुछ जोड़िए को होगा तो एक्स का मान कितना आएगा? 37, 37। समझ में आया? तो जोड़ना कितना पड़ा यहां पर? 37। अगर हम इसमें ऐड करें कुछ तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 37। जोड़ना कितना पड़ा हमको? 37। अगर हम कहें आपसे जस्ट अ मिनट, तो जोड़ना कितना पड़ा आपको? 37। अगर हम आपसे पूछे घटाना क्या पड़ेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 60 घटाएंगे, क्योंकि आपको अभी तो बताया गया था कि जो रिमाइंडर बचा उसी को घटा देना है। घटाने में सिंपल है, और जोड़ने में तो थोड़ा सा आपको यहां से वहां तक जाना ही पड़ता है, घटाने में तो कुछ नहीं करना। तो आप समझिएगा ध्यान से, जोड़ना पड़ा 37 और घटाना कितना पड़ा? 60। अब आया टर्निंग पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में दो विकल्प है। आप 84 159 में, आप 84 159 में 37 जोड़ सकते हैं और 60 घटा सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। आप 84 159 में 37 जोड़ सकते हैं, 37 जोड़ने से भी वो 97 से डिविजिबल हो जाएगा, और 60 घटाने से भी 97 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 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 सवाल पढ़िए, क्या है? नियरेस्ट, समीपतम। तो ये दोनों में समीपतम कौन है, नजदीक कौन पड़ेगा? 37 वाला। इसीलिए यहाँ पर 37 आपको, और 37 क्या करना था? 37 जोड़ना था, इसीलिए यहाँ जोड़ेंगे। अगर ये अगर इसमें घटाइएगा तो ज्यादा डिस्टेंस बन जाएगा। समझिएगा बात को, हम दोनों चीज करके दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। ये आपको हो गया, हाँ घटा दीजिए, तो 84 159 थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं ताकि समझ में अच्छा से आएगा। तो 84, ऐसा नहीं सोचिए कि ये एक अलग सवाल है, इसको ऊपर आने दीजिए। 84 159, इसमें आपको हम कहें कि 37 जोड़ना पड़ेगा। 9 7 16 से ले 1 3 4 5 9 1 4 8, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें 60 घटाएंगे तो वो संख्या की दूरी ज्यादा हो जाएगी, किससे? 84 159 से। देखिए, अभी आपको अगर 84 159 में हम कह दे ये कि सर हम ये घटाना चाहते हैं, 84 159 में, 84 159 में अगर आप 60 घटा देंगे, देखिए दिक्कत कहाँ होगी। 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, और ये 84 99। तो अब समस्या क्या है? अब समस्या ये है, अब समस्या ये है कि अब आपको ये दोनों नंबर को जब कंपेयर कीजिएगा, जब दोनों नंबर को कंपेयर कीजिएगा 84 159 से, जब दोनों नंबर को कंपेयर कीजिएगा 84 159 से, तो नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट ये है, ये ज्यादा दूरी बन रहा है इससे। लेकिन इतना नहीं जाना आपको डीप में, इतना डीप में नहीं जाना। यहीं पर आप पता लगा लीजिएगा कि नजदीक कौन सा है, 37 या 60। तो सिंपल 37, सिंपल 37, तो 37 ऐड कीजिए। अगर घटाने में मान लीजिए ये 37 यहां भी रहता तो घटा देते। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्लियर होना चाहिए आपको कि हम यहाँ जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों चीज के लिए आप फ्री हैं। लेकिन करना कौन सा है? करना वही जो नजदीक पड़ रहा है। समझ में आ रहा है बात? करना क्या है? करना वही है जो नजदीक पड़ रहा है। तो नजदीक कौन सा पड़ रहा है? 37 जोड़ना। अगर 37 घटाना होता तो हम घटा देते। आप यहाँ पर फ्री हैं, फ्री टू डू एनीथिंग, जोड़ और घटा, प्लस और माइनस। तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये डिसाइड आपको करना है देख के सिचुएशन। अगर सिचुएशन या प्लस करने से नजदीक बन रहा है तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस करने से नजदीक बन रहा है तो माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? यस टाइप कीजिए। समझ में आ गया? यस टाइप कीजिए। देखिए थोड़ा सा अगर दिक्कत हो ना तो आप एक बार वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं कोई, क्योंकि हमको बहुत चीज़ बताना है, बहुत चीज़ समझाना है, इसीलिए थोड़ा सा हम जल्दी से चलेंगे आगे, क्योंकि बहुत सब चीज़ समझाना होता है।
अगर एक ही चीज़ पर हम अटक के रह गए, एक ही चीज़ पर चर्चा करते रहे तो मान लीजिए दिन इसी बीत जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ में आपको सब आ जाएगा। एक बार और देख लीजिएगा अगर दिक्कत हुआ है किसी को तो, लेकिन क्लियर बताई जा रही है। एक बार लास्ट देख लीजिएगा, फिर से हम वही बात बताएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। 3 4 2 8। देखिए कोई भी आदमी जो समय देता है ना, वो निश्चित यकीन मान लीजिए वो आगे बढ़ जाता है। अगर वो समय नहीं देगा ना तो उसको गड़बड़ी आएगा, पूरा गड़बड़ी आएगा उसमें। 13 से पहले इसको भाग दीजिए, तो 13 से भाग दीजिएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो कितना हो जाएगा ये 8 बचेगा। 8 और 2 13 छके 78, कितना बचा 4, फिर 8 उतरेगा, 13 तिया 39, कितना बचा 9। अब सुनिए ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप सब सुनिएगा क्या हम बोलना चाहते हैं। आपके पास में यहाँ ऑप्शन जोड़ा या घटाया जाए, मतलब आप यहाँ पर जोड़ना भी चाहते हैं या घटाना भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप देखिए सिंपल, ये दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 बराबर 9 प्लस एक्स, यानी जोड़ना पड़ेगा 4, और घटाने में जोड़ना पड़ेगा कितना, जोड़ना पड़ेगा कितना, जोड़ना पड़ेगा कितना, तो आप बताएंगे सर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 4। और अगर आपसे पूछे घटाना कितना पड़ेगा भाई, तो आप बोले सर घटाना पड़ेगा 9, घटाना कितना पड़ेगा, तो 9। अब सुनिए यहाँ पर बोला जोड़ा या घटाया जाए, तो अब इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ऐसा नहीं कि 4 या 9, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्या जोड़ा या घटाया जाए, न्यूनतम, यही तो आ गया मिनिमम। फिर से न्यूनतम कौन सी है, न्यूनतम कौन सी है 4, मतलब आंसर हो जाएगा 4। यहाँ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी या घटाई जाए, तो आंसर होगा 4, और सिर्फ 4 नहीं, ऑप्शन में ऐसा रहेगा 4 जोड़ी जाए। आया समझ बात, आया समझ बात, यस टाइप कीजिए अगर समझ में आ गया तो। हम 4 बार इस तरह का क्वेश्चन बता दिए, यस टाइप कीजिए एक बार जल्दी से, यस टाइप तो करना ही पड़ेगा इस बार। समझ में आ गया सब बात की नहीं आया, जोड़ने घटाने वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जोड़ने के लिए सिंपल सा थ्योरी है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। घटाने के लिए सिंपल सा थ्योरी है, जो रिमाइंडर बचा उसी को घटा दीजिए, कहानी खत्म, कहानी खत्म। चलिए जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएं जल्दी से। एक और कॉन्सेप्ट रह गया है, उसको आप देख लीजिए एक बार, एक और कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए आप, उसके बाद मजा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ध्यान सुनिएगा। एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको सीख लीजिए, तो ये फिर सारा बेकार हो जाएगा। एक कंसेप्ट तैयार है तो यस टाइप कीजिए, एक कंसेप्ट बचा हुआ है, एक कंसेप्ट बचा हुआ है, एक कंसेप्ट तैयार है तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ गया आपके सामने, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से, इसको समझ लीजिए बढ़िया से, मजा आ जाएगा। जल्दी सॉल्व कीजिए, जिनको आ रहा है जल्दी सॉल्व कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 58 34 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 20 28 32 से विभक्त हो जाए। मतलब कौन सी संख्या है, कौन सा ऐसा संख्या है जिसको आप 58 34 में घटाइएगा जब, यानी 5834 में, तो वो संख्या जो है उसके बाद जो भी रिजल्ट आए वो संख्या आपको 32 28 20 28 और 32 से विभक्त होगी। जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ बोला बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या घटाई जाए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वह छोटी छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया बड़ी से बड़ी क्या घटाई जाए। छोटी छोटी घटाने तो आ गया भैया, रिमाइंडर अब बचेगा घटा दीजिएगा आंसर, रिमाइंडर बचेगा घटा दीजिएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर है थोड़ा पंगा, पंगा ये है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाई जाए, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाई जाए। जल्दी सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए। आज का कंसेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नंबर सिस्टम में ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी तरह का क्वेश्चन में आता है विद्यार्थी को। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हम फिर नया टाइप का भी क्वेश्चन करवाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए पहले, पहले इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, इसके बाद कहानी खत्म है, फिर हम उसके बाद बताते हैं दूसरा कुछ। जल्दी से लेट नहीं कीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी सॉल्व कर दीजिए, जल्दी सॉल्व कर दीजिए। आपको सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना चैनल है आपका। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल हम इसी तरह का शेयर करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको हर तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर हमको बताइएगा, मैसेज कीजिएगा हमको, तो हम निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तो वो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फेसबुक पेज लाइक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जल्द एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, प्राइम ग्रुप, स्पेशली फॉर डाउट सॉल्विंग टू ऑल क्वेश्चंस। जितना भी क्वेश्चंस के लिए है सारे के लिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। चलिए फिलहाल इसको आप शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताइए।
पर्सनली इन्फॉर्म कीजिए कि अगर वो इस चैनल पर आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पूरी कंसेप्ट के साथ। चलिए अब हम ये क्वेश्चन को बताते हैं, देखिए ध्यान से। आप सिंपल, अच्छा एक बात और बताते हैं, सुनिए। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें एक ही नंबर से कहता था भाग देने के लिए, मतलब जैसे क्वेश्चन था कि 137 से कट जाए, मतलब 137 से विभक्त हो जाए। एक क्वेश्चन था कि 97 से विभक्त हो जाए, एक क्वेश्चन था कि 287 से विभक्त हो जाए। लेकिन अब यहाँ रेंडमली 3 नंबर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 नंबर दे दिया ना, या 2 नंबर दे दिया, या दे दिया 4 नंबर या 5 नंबर, सिंपल सुनिए, कुछ नहीं है, ये वही क्वेश्चन है, ये डराने के लिए दिया जाता है। बस जो संख्या 20, 28, 32 से कटेगा वो इसका एलसीएम से भी कटेगा, ऐसा समझे बात। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 4 से 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, तो ये कितना हो जाएगा। अब ये तो कटेगा ही नहीं, तो यही आंसर, यही एलसीएम हो जाएगा। तो यही एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो गया भाई, कितना एलसीएम हो गया, तो ये हो गया। इसको गुना प्राइस स्मार्टली कीजिएगा तो जल्दी आंसर आएगा। 5 चौके 20, 160, 160 16 सत्ते 160 गुना 7 मतलब 16 सत्ते 112, यानी 1120 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यही हो जाएगा। चलिए अब सुनिए ध्यान से मेरा बात, बड़ा स्मार्टली आंसर है, तो ये इसको जल्दी से इसी तरह कर लीजिएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये हो गया, हाँ ठीक है, यही हो जाएगा। 5 को 20, 8 160। तो अब एलसीएम आ गया 1120, मतलब वो कहना चाह रहा था कि वो संख्या किससे कटना चाहिए, 1120 से कटना चाहिए, और कुछ नहीं। ये जो 20, 28, 32 लिखा है ना, सिर्फ डराने के लिए। अगर एक नंबर से ज्यादा दिया, 2 नंबर दे दिया या 3 दे दिया या 4 दे दिया, कुछ भी दे दिया, एक नंबर दे दिया तब तो मान लीजिए एक ही नंबर दे दिया, सिंगल नंबर से क्या करना है वो तो बता दिए। लेकिन 2, 3, 4 नंबर दे, 5 नंबर दे, आप सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा। 6 नंबर दे, 7 नंबर, कुछ भी दे दे, कितनों नंबर दे दे, एलसीएम निकालिए, कहानी खत्म है। मतलब अब कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पर अब ऐसे सवाल पढ़ा जाएगा, घटाने पर प्राप्त संख्या 1120 से विभक्त हो, यही क्वेश्चन हो गया इसका मतलब, और कुछ नहीं है। इसका मतलब यही हो गया कि घटाने से कितने, किससे विभक्त हो, 1120 से। लेकिन अभी भी पंगा है। अब आप कहिएगा क्या कि सर हम 1120 से हम इसमें लगे भाग देने के लिए, ये भाग देने लगे, हम परेशान, भाग देते देते 5 बार लगा, 5 बार में हुआ 5600। क्या किया आप, ये कुछ नहीं हुआ इससे, आगे आंसर गलत, क्योंकि ये न्यूनतम घटाने बोलता है ना, तब ये आंसर होता। बात समझ में आया। अगर न्यूनतम घटाने बोलता तब आंसर होता 234, लेकिन 234 अधिकतम घटाने में नहीं होगा। मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर, जो कि ज्यादातर आदमी ऐसे ही कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। क्या करना, आप ध्यान सुनिए। ये एकमात्र इकलौता कॉन्सेप्ट है जो आपको सीख के जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है। अधिकतम घटाने का जब भी बात कहेगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 5834, 5834, 5834 माइनस जिससे डिवाइड करना है वो 1120 से कटना चाहिए था, 1120 घटा दी, यही आपका आंसर होगा डायरेक्ट। कुछ नहीं करना, समझाएंगे, प्रूफ करेंगे कैसे आंसर हुआ, ये भी चिंता मत कीजिए। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया, हाँ 8 में से गया 7, 5 में से गया 4, 47 14, घटाएंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47 14। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। तो ये 4714 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये कैसे इतना आसानी से आंसर निकाल दिया। अब सुनिए, पहले आप पूरा कंसेप्ट समझिए, छोटी छोटी वाला में समझ गए, बड़ी से बड़ी में एक बार समझ लीजिए, हम अच्छा से क्लियर करते हैं। पहली बात कि जब कभी भी कहेगा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए, किसमें, 58 34 में या किसी भी संख्या में, जिससे संख्या किससे कट जाए, 20 28 32, ये डराने के लिए लिखा है, कहना चाह रहे हो किससे कटे, 1120 से। तो जब भी ऐसा कहे तो जिससे कटाना है उसी को डायरेक्ट किसमें घटा दीजिए, संख्या में जो भी आया वही हमारा आंसर। अब कहिएगा सर ये आंसर कैसे, सुनिए अब ध्यान से। अब आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए सब चीज कि हम यहाँ क्या किए नहीं किए, सिंपल बताइए। आंसर कितना है, 47 14। आंसर कितना है, 47 14। आपको 5834 में हम बोलेंगे कि आप घटाइए 47 14, 47 14 घटाइए, घटाइए 47 14, 0 3 में गया 2, 8 में 7 गया 1, 5 में 4 गया, 1120 से आया कि नहीं आया। अब जो भी घटा के आया, क्या वो 1120 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 1120 से एक बार में कटेगा। हमको ऐसा संख्या खोजना था जो मैक्सिमम इसमें घटा देने के बाद भी उससे कट जाए। तो मैक्सिमम यही नंबर है जिसको घटाइए, कम से कम आपको 1120 सेफ रखना होगा।
क्योंकि घटाना भी है किससे, 1120 से, तो 1120 हम सेफ रख लिए, बाकी जो था उसको हम हटा दिए। तो क्या बाकी था, वो 47 होता, उसको हटा दिए। मैक्सिमम हम इतना हटा देते हैं, तब पर भी वो संख्या जो बचेगा वो 1120 से कटेगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही बचेगा। कितना, 1120 ही बचेगा, जो 1120 से एक बार में कट जाएगा। इससे अगर ज्यादा घटाइएगा तो नहीं होगा, इससे कम घटाइएगा तब पर भी नहीं होगा। सिंपल सा थ्योरी कि संख्या में डायरेक्ट हम एलसीएम को घटा के आंसर निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी था। हम लास्ट बार 10 सेकंड में कट टू शॉर्ट रिपीट करेंगे, कट टू शॉर्ट रिपीट करेंगे, अब इससे ज्यादा हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, याद रखिएगा, मगर मेरे थोड़ा सा भी झक मारिएगा नहीं समझ पाइएगा। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए ध्यान सुनिएगा। पहली बात कि बड़ी से बड़ी जब भी घटाने कहेगा तो आपको क्या करना, वो नंबर लिख देना और उस नंबर में उस नंबर को घटा देना। कौन सा नंबर को, जिससे डिविजिबल करना है। किससे डिविजिबल करना है, 20, 28, 32 नहीं, 1120। वो तो डराने के लिए क्वेश्चन में लिख दिया 20, 28, 32, आया समझ में। बस उससे डायरेक्ट घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रूफ दैट, दिस इज प्रूफ। आप जब 58, 34 में 47 14 घटाइएगा तो आएगा कितना, 1120, और 1120 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आखिर अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए था, 1120 से डिविजन होना नंबर ना, तो ये नंबर क्या 1120 डिविजन होगा कि नहीं होगा, एक बार में तो डिविजन हो जाएगा। तब समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से बताइए। सारा चीज क्लियर है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या आपको समझ में आया मेरा बात, क्या आपको समझ में आ रहा है मेरा बात। इस तरह का क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब चीज समझा दिया गया है आज, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, हम निश्चित रूप से आपको हर दिन कंसेप्ट की क्लैरिटी तक पहुंचाएंगे। आप डेली आइए, कुछ सीख के जाइए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन आए और सब चीज सीख गए, एक दिन में मैथ ओवर नहीं हो। हम कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो हमको टाइम भी देना पड़ेगा, हमको टाइम देने के साथ साथ थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। धैर्य की सीमा को पार मत कीजिए। धैर्य अगर देते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं फिर हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं इतना देर में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ अगर 1 घंटा आप मेरे साथ कंटिन्यू आप वॉच करते हैं तो आपको सब चीज़ क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा। और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए, व्हाट्सएप पर भी अगर कुछ पूछना है तो मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर देखेंगे आपका रिप्लाई वहाँ सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो वीडियो के माध्यम से वो रिप्लाई दिया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोगों से जो रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसको शेयर कीजिए। कम लोग शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही ये ठीक नहीं है। ये आपके चैनल, अपना चैनल है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसको अधिक से अधिक आपको पहुंचा सकें। इस कंसेप्ट को हम जरूर पहुंचाएंगे। हम आज भर इतना ही कवर करते हैं, कल हम मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जितना भी हो सर्च करके बनाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आज सेंड कर दिया जाएगा। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, बाय। वेरी 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 ब्लेसिंग यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय। थैंक यू सो मच।